उसको उसके ब्लैक मैजिक का क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये फाइंड आउट करेंगे। क्या वो कर रही है वो तो हमने कल ही पता कर लिया था वीडियो में डाल के। सो गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसी साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग्स लाती रहती हूँ। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, इट्स 8595327883, और मेरी पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है 1000 रुपीज़। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके अपनी रीडिंग्स को ले सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस आएगी या उस दिन या नेक्स्ट डे आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। सो आइए देखते हैं कि क्या कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी को आपके और आपके पर्सन को दूर करना ब्लैक मैजिक के द्वारा। ऐसी चीप और नेगेटिव कर्मा का क्या कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड पार्टी फेस करेगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है वो आप दोनों को अलग करने का क्या कर्मा फेस करेगी। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, हैप्पी फैमिली, man holding a heart, third chakra archangel Chamuel, second chakra archangel Ariel. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। Indecision and the garden and the gate. माँ काली, माँ दुर्गा, प्लीज बताइए थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करने का क्या कर्मा भुगतेगी। थर्ड पार्टी को अपने किए का क्या कर्मा मिलेगा, प्लीज बताइए एंजल्स डिवाइन। ब्रेकथ्रू, पार्टिसिपेशन, कंडीशनिंग, सेलिब्रेशन। जय माता दी। Sharing, awareness, we are the world, possibilities, control, master, exhaustion। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एनर्जीज बता दूं कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा। यहाँ से भी निकल के आ गया है। पहले मैं आपको यहाँ से भी एक बार क्रिस्टल क्लियर एनर्जी बता दूं उन लोगों के लिए जिन्होंने कल की रीडिंग को नहीं देखा या उस रीडिंग को नहीं देखा कि क्या थर्ड पार्टी अभी भी ब्लैक मैजिक कर रही है। आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया है कि जो थर्ड पार्टी है ना उसने ब्लैक मैजिक कैसे करा है, कुछ खाने पीने की चीज़ों में मिला के आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करा है। यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है कि थर्ड पार्टी ने पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स करी हैं। यहाँ पे कैंडल टेक्निक करी होगी, बहुत ज़्यादा स्वीट है आपके पर्सन के साथ, और कुछ खाने पीने की चीज़ों में लाइक फ्रूट्स में या कुछ भी, मतलब खाने पीने की चीज़ों में ये रेगुलरली उसने ऐसा कुछ काम करा है। इसका इन तरह के रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट रहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव रिचुअल्स में, मैनिफेस्टेशंस में, इस तरह की चीज़ों में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। ये आ चुका है सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड पार्टी इतनी सक्षम नहीं है कि उसने ये खुद से किया होगा, उसने किसी मास्टर बंदे से, किसी सिद्ध पुरुष से, किसी मौला के पास जाके, किसी तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाके, या स्पिरिचुअल जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की हीलिंग करते हैं, है ना, उनके पास जाके ये चीज़ कोई ना कोई इन्होंने प्रिपेयर करा के आपके पर्सन को करी है। और थर्ड पार्टी अकेली नहीं है, इनके साथ 2 जने और मिले हुए हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं,
बट 2 जने तो फॉर श्योर इनके साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली भी निकल के आई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी अदर पर्सन भी निकल के आई है। और ये सब इसलिए करा है कि आपके पर्सन, जो अदर पर्सन है, उनसे फिजिकली अट्रैक्ट रहें, ठीक है, हमेशा उनकी बात माने, उनके कंट्रोल में रहें। और अगर फैमिली वाले हैं तो वो भी बहुत प्यार कर रहे हैं आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से चल रहे हैं। आपके पर्सन को अगर गुस्सा आता है तो बड़े आराम से आपके पर्सन का माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मैजिक करके उन्होंने ये शो करा है कि हम ही आपके सब कुछ हैं, वी आर द वर्ल्ड, हम ही आपकी दुनिया है। और ये चीज़ अभी करंट में आपके पर्सन को यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी ही उनकी दुनिया है। अब हम आते हैं कर्मा रीडिंग पे कि थर्ड पार्टी को इसका कर्मा क्या मिलेगा। तो देखिए गाइज, पहले तो मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि विद इन 7 डेज और 7 वीक्स, और अगर कार्मिक आपके बैगेजेस हैवी हैं बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के, तो 7 मंथ्स। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं विद इन 7 डेज के अंदर, 7 वीक्स के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीनों के अंदर थर्ड पार्टी का ये जो घिनौना चेहरा है, ये असली चेहरा, ये आपके पर्सन के सामने वापस आने वाला है, खुल के आएगा। जो थर्ड पार्टी के असली इंटेंशंस है वो खुल के आपके पर्सन के सामने आएगी। अगर ब्लैक मैजिक का कोई इशू है वो भी, और उसकी जो भी इविल चीज़ें हैं वो भी। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है करंट में भी आपके पर्सन के सामने कि आपके पर्सन है ना इनडिसीजन की एनर्जी में आ जाते हैं। आपके पर्सन ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड पार्टी को मैं सही समझूं या अपने पार्टनर यानी आपको सही समझूं। ये कन्फ्यूजन भी इसलिए है कि आप भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं उनके आने का। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैंने ड्यूरेशन बताई है उसमें उतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी का कोई ना कोई असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आने वाला है। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर अदर पर्सन है या आपके पर्सन का कहीं और रिश्ता पक्का हो चुका है, राइट। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैरिड है और उनके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं, फैमिली वाले भी लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी लग रही हैं कि आप मैरिड नहीं हैं, आपकी हो सकती शादी होने वाली थी या अभी लव लाइफ ही चल रही थी। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का किसी और से पूरा प्रॉपर एक एंगेजमेंट या शादी हो जाए और उसके बाद उनका असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो डिवाइन टाइम है उसी डिवाइन टाइम पे ही सब चीज़ें होंगी जो ईश्वर ने सोचा है। और जब ये चीज़ होगी, जब थर्ड पार्टी का चेहरा आपके पर्सन के सामने खुल के सामने आएगा, तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आएंगे, ब्रेक थ्रू के एनर्जी में। बहुत गंदे वाला गुस्सा जिसको संभालना भी मुश्किल होगा थर्ड पार्टी के लिए इस हद तक। देखो ये कैसे दीवार फाड़ रहा है और इसकी कैसे अवेकनिंग हुई है। मतलब हर तरह से आपके पर्सन का दिमाग खुलेगा, उनके मोस्टली काफ़ी चक्रास एक्टिवेट होंगे, और मतलब वो इस हद तक थर्ड पार्टी के साथ बिहेव करेंगे लाइक जैसे ईगल होता है ना, ईगल बिल्कुल हमेशा रिवेंजफुल रहना। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो फ्लाई करके आपके पास वापस आएंगे इस तरह से, और एकदम रिवेंज रिवेंज होता है ना जिस थर्ड पार्टी से, कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि थर्ड पार्टी इतनी इविल हो सकती है। थर्ड पार्टी ने मेरे साथ ये सब काम करा है, थर्ड पार्टी ने मीठा मीठा बन के मेरी ज़िंदगी में ये जहर खोला है। और उसका क्या कर्म होगा कि वो एग्जॉशन की एनर्जी में आ जाएगी। एग्जॉशन के नीचे आया है फाइटिंग, आप खुद देखिए, और फाइटिंग के नीचे आया है ये कार्ड, ये देखिए लेटिंग गो। ये जो जिस तरीके से बांधा हुआ है ना आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक करके थर्ड पार्टी ने, इस चीज़ से एक तो वो आज़ाद हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगे। और थर्ड पार्टी के साथ इतना मतलब गंदे वाला सीन होगा, हमेशा लड़ाई झगड़े बहस करके ये मूव ऑन कर लेंगे थर्ड पार्टी से। ये थक जाएंगे थर्ड पार्टी में, इनका ये हाल हो जाएगा जिस टाइम पे ये चीज़ें होंगी ना। जिस टाइम पे थर्ड पार्टी अपना जो कर्मा है वो भोगेगी, थर्ड पार्टी का भी ये हाल हो जाएगा
और आपके पर्सन भी इस तरीके से थक जाएंगे। थर्ड पार्टी का ये हाल होगा, ये अपने ही बनाए जाल में खुद फंसेगी। इसने जो नेगेटिव चीज़ें अपनाई है ना, ये देखो वो सारी नेगेटिव चीज़ें इसी पर ही बैकफायर होंगी। और ना सिर्फ आपके पर्सन, इसके अपने भी इसको छोड़ के चले जाएंगे, ये ऐसे अकेली हो जाएगी थर्ड पार्टी। हर वक्त बीमार, हेल्थ इश्यूज फेस करना, और सिर्फ वेट करना, वेट करना, वेट करना कि कोई आए, कोई मेरी बात सुने, कोई मेरा साथ दे। इस तरीके से, जिस तरीके से ये चाहती थी ना कि आप अकेले बढ़ जाएं, आपको कुछ ना हासिल हो, वो चीज़ इसके साथ होगी। ये जो डेविल के ऊपर आइज है ना, ये इसी को ही खाएंगी, क्योंकि इसने ये डेविल यानी ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था, तो अब ये ब्लैक मैजिक इसी पे ही बैकफायर होगा। और सबसे बड़ा वो कर्मा क्या फेस करेगी कि आपके पर्सन हैप्पी फैमिली का कार्ड लेके, ओ माय गॉड, इसके नीचे यिंग यांग, यानी अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में, तो बहुत जल्दी बैलेंस आएगा। आपके पर्सन आपके पास अपना दिल लेके आएंगे, वहाँ से आज़ाद हो गए और आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ परमानेंट रीयूनियन करेंगे। यहाँ पे रेनबो है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, जिसमें कम से कम 4 महीने से 7 महीने आप लोगों को लग सकते हैं। और ये चीज़ तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आपका पर्सन आपके पास आएगा सारी कन्फ्यूजन को छोड़ के, और आप लोग सेलिब्रेट करोगे, आप लोग सेलिब्रेट करोगे। चाहे बेशक आपके पर्सन अभी किसी से एंगेज हो जाए, उनकी मैरिज हो जाए, लेकिन ये चीज़ होगी, वहाँ से ब्रेक थ्रू होके आपके पास ज़रूर आएंगे, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है और आपका अगर सच में इस जन्म में रीयूनाइट होना लिखा है तो। थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आएंगे प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, और ये चीज़ सबसे बड़ा कर्मा होगी कि थर्ड पार्टी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी और वो इस एनर्जी में आ जाएगी। तो आपको गाइस स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो देखो अपना कर्मा बहुत गंदे वाला भुगतेगी, बहुत गंदे वाला। क्योंकि जिसके लिए उसने इतने तामझाम किए हैं, जब उन्हीं की नज़रों से वो गिर जाएगी, तो फिर कितना मुश्किल होगा थर्ड पार्टी के लिए। और वो डिज़र्व भी करती है, क्योंकि उसने फिजिकली भी आपको और आपके पर्सन को दूर रखा, आपके बीच में इतना इंटीमेट था, आपके इतने आर्कएंजल, आप लोग में से हो सकता है कि आर्कएंजल एरियल और शैम्यूल को आप लोग इन्वोक करते हो, तो आपके सारे चक्रस को गड़बड़ करने वाले थर्ड पार्टी थी अपने ब्लैक मैजिक के द्वारा, तो उसने भी तो कितनी चीज़ें करी हैं। तो ये चीज़ तो वो फेस करेगी ही करेगी, वो ब्लैक मैजिक के कंट्रोल में आएगी ही आएगी। और फिर होगा डिवाइन इंटरवेंशन, और आप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, कंप्लीशन आएगा आपकी लाइफ में, यहाँ से बैलेंस आएगा, यहाँ से कंप्लीशन आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्ट करना है। आपको अपनी तरफ से थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना, आपको सिर्फ डिवाइन से मैनिफेस्ट करना है कि डिवाइन सब कुछ आपके सामने है, प्लीज़ मेरे साथ जस्टिस कीजिए और मेरा रीयूनियन कीजिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।